हेलो क्लास 9th स्टूडेंट्स। तो दोस्तों कैसे आप लोग। दोस्तों इससे पहले मैंने आपको वीहाइप के सारे चैप्टर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करा दिए हैं। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो पहले जाके वो देखिए और फिर इस वीडियो को देखिएगा। आज से हम मूवमेंट शुरू कर रहे हैं। 2 दिन हैं, 2 दिन में मैं इतना कंटेंट डाल दूंगा कि आपको बिल्कुल भी लिटरेचर में दिक्कत नहीं आने वाली। तो चलिए देखते हैं आज का चैप्टर कौन सा है। आज का चैप्टर है द लॉस्ट चाइल्ड, यानी कि मूवमेंट का फर्स्ट चैप्टर द लॉस्ट चाइल्ड। ठीक है, सो अब मैं करने जा रहा हूँ इसका फर्स्ट क्वेश्चन। और फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, वेयर डिड द चाइल्ड गो विद हिज पेरेंट्स, व्हाट डिड ही वांट देयर। यानी कि जो चाइल्ड है वो कहाँ गया है अपने पेरेंट्स के साथ और वो क्या चाहता है। चलिए आंसर देखते हैं। द चाइल्ड वेंट टू अ फेयर विद हिज पेरेंट्स which had been organized to celebrate the festival of spring. He wanted them to buy him sweets, garlands and balloons at the fair. He also wanted to see the snake charmer show and ride on a roundabout. चलिए, सो आंसर कह रहा है कि जो चाइल्ड है वो अपने पेरेंट्स के साथ एक मेले में गया है जो कि स्प्रिंग के फेस्टिवल में लगता है, और इसके अलावा उसे वहाँ पे मिठाइयाँ चाहिए थी, फूल चाहिए थे, बैलून्स चाहिए थे, और इसके अलावा उसको वहाँ पे सांप का खेल भी देखना था और उसे वहाँ पे झूले भी झूलने थे। और ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट आर द थिंग्स दैट द चाइल्ड सीज ऑन हिज वे टू द फेयर। यानी कि क्या क्या चीज़ें चाइल्ड ने रास्ते में देखी जब वो मेले की तरफ जा रहा था। वाई डज ही लैग बिहाइंड, और उसके पैर वापिस बार बार पीछे क्यों जा रहे थे। चलिए आंसर देखते हैं। द चाइल्ड सीज टॉयज, इंसेक्ट्स, वर्म्स एंड फ्लावर्स ऑन हिज वे टू द फेयर। यानी कि जो बच्चा है वो वहाँ पे खिलौने और कई तरह के इंसेक्ट्स देख रहा था, कई तरह के उन्होंने छोटे छोटे वर्म्स देखे, और इसके अलावा उसने फूल वगैरह भी देखे जो कि उसे काफ़ी अट्रैक्ट कर रहा था। ही गेट्स ल्यूर्ड बाय दीज थिंग्स एंड स्टॉप्स फ्रिक्वेंटली टू वॉच देम लॉन्गिंगली। यानी कि वो चीज़ें इतनी टेम्प्ट कर रही थी, लुभा रही थी कि वो बार बार रुककर उनको देखना चाह रहा था, मगर उनके पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा जल्दी थी मेले में जाने की, इसलिए वो क्या कर रहे थे, उसे बार बार आगे बढ़ने के लिए कह रहे थे। Thus he fails to keep pace with his parents and lags behind। और इससे क्या हो रहा था कि उसके पेरेंट्स तो आगे चलते जा रहे थे मगर वो उनकी बराबरी नहीं कर पा रहा था, जिसके कारण उसके पैर बार बार लड़खड़ा रहे थे। ठीक है, तो ये था आपका सेकंड क्वेश्चन। चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, हाउ डिड द मदर डिस्ट्रैक्ट द चाइल्ड्स माइंड फ्रॉम द टॉय सेलर। यानी कि खिलौने वाले से कैसे उसकी मदर जो थी वो उसका दिमाग डिस्ट्रैक्ट कर रही थी बच्चे का। चलिए आंसर देखते हैं। द चाइल्ड्स मदर ड्रू हिज अटेंशन टू द फ्लावरिंग मस्टर्ड फील्ड टू डिस्ट्रैक्ट हर माइंड। यानी कि वो जो चाइल्ड है उसकी मदर जो थी वो खिलौने वाले से ऐसे दिमाग उसका हटा रही थी कि वो कह रही थी, वो देखो कितना अच्छे फूल है, वो देखो कितना अच्छा खेत है, देखिए उधर देखो सरसों का खेत है, वो सारी चीज़ें उधर की ओर दिखा रही थी। हेयर ही सॉ कलरफुल ड्रैगन फ्लाइज विद गॉडी पर्पल विंग्स। और वहाँ पे उसने एक ड्रैगन फ्लाई को देखा जो कि अपने पर्पल विंग्स के साथ उड़ रहा था, और ब्लैक भी देखी यानी काली मधुमक्खी देखी, इसके अलावा बटरफ्लाइज देखी, इसके अलावा उसने बहुत सारी तितलियाँ देखी। ही गेज्ड एट देम एज दे फ्लू इन द एयर। और वो उन्हें घूर रहा था जिसके कारण वो क्या की, उन्होंने उड़ान भर ली। ठीक है, उन इंसेक्ट्स ने उड़ान भर ली। ठीक है, सो ये था आपका थर्ड क्वेश्चन। चलिए फोर्थ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन, द फेयर लॉस्ट ऑल इट्स चार्म एंड अट्रैक्शन फॉर द चाइल्ड, व्हेन डिड दिस हैपन। या फिर हाउ वाज द चाइल्ड सेपरेटेड फ्रॉम हिज पेरेंट्स। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा कि जो बच्चा है वो अपने माता पिता से कैसे बिछड़ गया था। चलिए आंसर देखते हैं। आंसर है, टेम्प्टेड बाय द साइट ऑफ अ स्वीट मीट सेलर, अ बैलून सेलर, अ फ्लावर सेलर, अ स्नैक चार्मर एंड फाइनली द राउंड अबाउट इन मोशन, द चाइल्ड फेल्ड टू कीप पेस विद हिज पेरेंट्स एंड गॉट सेपरेटेड। यानी कि वो सारी चीज़ें देखते हुए आ रहा था कि एक तरफ मिठाई वाले को देखा, फिर उसके बाद एक तरफ गुब्बारे वाले को देखा, और फूलों को बेचने वाला देखा, फिर सांप का खेल दिखाने वाले को देखा, और फाइनली जब वो झूलों को देख रहा था तो वो भूल गया कि वो अपने मदर फादर के साथ भी आया है, और जिसके कारण वो उनसे सेपरेट हो जाता है। दिस सेपरेशन फिल्ड हिम विद पैनिक एंड ही लॉस्ट इंटरेस्ट इन द फेयर। और इससे क्या हुआ, वो बहुत ज़्यादा पैनिक हो गया, जिसके कारण उसका जो दिमाग मेले में लगा हुआ था वो सारा का सारा लॉस्ट हो गया, और अब उसके दिमाग में से माता पिता को ढूंढना चल रहा था। ठीक है, तो ये था आपका फोर्थ क्वेश्चन। एंड अब चलते हैं टॉप 5 क्वेश्चन के फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वाई डिड द लॉस्ट चाइल्ड रिफ्यूज टू टेक हिज फेवरेट थिंग्स इन द एयर आफ्टर लूजिंग हिज पेरेंट्स। यानी कि अपने पेरेंट्स को खोने के बाद वो सारी चीज़ें क्यों नहीं ले रहा
जो कि वो पहले मांग रहा था अपने माता पिता से। ठीक है, ऑप्शन में भी सेम है, वाई डज द लॉस्ट चाइल्ड लॉस इंटरेस्ट इन द थिंग दैट ही हैड वांटेड अर्लियर, यानी कि वो सारी चीज़ों में इंटरेस्ट क्यों खो चुका था जो कि वो बहुत पहले से मांग रहा था। चलिए आंसर देखते हैं। आंसर है द चाइल्ड रिफ्यूज टू टेक हिज फेवरेट थिंग्स इन द फेयर आफ्टर लूजिंग हिज पेरेंट्स बिकॉज नाउ ही वॉज ओवरवेल्म्ड विद फियर एंड पैनिक, यानी कि जब वो अपने पेरेंट्स के साथ था तब तो उसे सब कुछ चाहिए था, मगर जब वो पेरेंट्स से बिछड़ा तो उसके अंदर एक डर और एक पैनिक हो गया वो कि भाई मम्मी पापा कहाँ हैं, मैं मम्मी पापा के बिना, जाहिर सी बात है एक बच्चा मम्मी पापा के बिना नहीं रह सकता। ठीक है, और इसीलिए वो क्या हुआ, उसे कुछ भी दे दो वो नहीं लेगा, उसे सबसे पहले चाहिए मम्मी पापा अपने। ठीक है, सो हिज ओनली थॉट वॉज ऑफ हिज पेरेंट्स एंड ही हैड लॉस्ट इंटरेस्ट इन everything else including all the things that he wanted to have earlier, यानी कि इसीलिए वो सारी चीज़ें भूल चुका था सिवाय उसके माँ बाप के, जो कि वो चाह रहा था कि उसके माँ बाप जल्दी जल्दी मिल जाए उसे। ठीक है, सो ये थे आपके टॉप 5 क्वेश्चन। इस तरीके से आप एक समरी भी क्लियर कर सकते हैं इस चैप्टर की। ज़रूरी नहीं है कि पेपर में वही चीज़ आए जो कराऊँ, मगर हाँ इतना मैं कह सकता हूँ कि पेपर में इससे ही मिलता जुलता आएगा। अगर आप इसको नहीं समझ पा रहे हैं तो एक बार डबल स्पीड में भी देख लीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं किसी और चैप्टर में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।